सर जैसे कि आपके यहाँ बच्चे नर्सिंग की तैयारी करते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज़ होती है टाइम का मैनेजमेंट, है ना। बच्चे क्या करते हैं, जैसा कि हम लोग ही करते थे, 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ते थे तो सबसे पहले एक पेज निकाल करके कापी का, और उसमें हम लोग बना लेते थे कि 4 बजे उठना, इतने बजे से ये सब्जेक्ट पढ़ना, इतने से ये पढ़ना। ये सब कभी 2 दिन हमारा ये रूल हो पाता था, या 3 दिन हो जा पाता था, 4 दिन हो पाता था, इससे ज़्यादा नहीं चलता था। टाइम का मैनेजमेंट हमें इस प्रकार से करना है कि हमें सबसे पहले एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो कि एकदम बिल्कुल सरल प्रकार का हो। सरल रहेगा, इस कारण हम उसे आसानी से फॉलो कर पाएंगे, जी सर। और उससे हमारे पढ़ाई में एक निरंतरता, कंटिन्यूटी आएगी कि हम उसको लगातार उसको पालन कर सकते हैं। अगर हम अपना टाइम टेबल कठिन बना लेंगे तो उसे हम 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज़ तो हमें ये करनी पड़ेगी कि जी हम सर। अपने टाइम टेबल को कैसा बनाएं, सरल, जिसे हम आसानी से लंबे समय तक पालन कर पाएं। अगर हम उसे पेपर टाइम लंबे सर। समय तक लगातार करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट बेहतर होगा। इस प्रकार से हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा। और टाइम मैनेजमेंट के अलावा बच्चों को कैसे रिवीजन वगैरह? देखिए, सबसे पहली बात, दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, जो मैक्सिमम हमारा टाइम खा लेता है वो मोबाइल चला जाता है। तो मोबाइल में भी अगर हम कहें कि मोबाइल बच्चे एकदम से हटा दें, तो अब इस न्यू जनरेशन में ये पूरी तरह से भी संभव नहीं हो सकता है। कोई बच्चा बाहर से कहीं रह रहा है, उसकी आवश्यकता है, उससे घर वालों के संपर्क में रहना है, टीचर के संपर्क में रहना है। आजकल बहुत सारा चीज़ें हैं जो मोबाइल से प्राप्त हो रही हैं। जी सर। तो यहाँ पर मोबाइल से कहने का मतलब ये है कि जितना कम मोबाइल हम यूज कर सकते हैं वो करें। अगर जिस दौरान हम यूज कर रहे हैं तो उसका सार्थक चीज़ों में उसका उपयोग करें, है ना। जैसे हम वीडियो की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो जी आप सर। उससे देख सकते हैं, है ना। घर में बात करने के अलावा कुल मिलाकर के हमें अपने मोबाइल का एडिक्ट नहीं होना है, हमें उसकी लत नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी भी चीज़ की लत लगती है तो वो फिर हमारे लिए खतरनाक होती है। तो जी सर, बच्चों का सिलेक्शन के लिए मतलब टाइम का मैनेजमेंट और कम मोबाइल चलाना, और इसके अलावा क्या क्या हो सकता है करने के लिए? बस सिलेक्शन के लिए यही सबसे बड़ी बात है कि हमें निरंतरता रखनी पड़ेगी। हम निरंतर उन चीज़ों का अभ्यास करें, जी है ना। सर। जितने हमारे सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों में हमें कितने समय को, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, और वो आसान तरीके से बना हुआ है तो हम उसे आसानी से फॉलो भी कर सकते हैं। प्लस दूसरी बात, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को, मान लीजिए हमारा टाइम बना था 4 से 5 हमें ये पढ़ना है, किसी भी समय ऐसा हो गया कि हम उस समय पे 4 से 5 नहीं पढ़ पाए, कभी कभार अगर ऐसा हुआ, कोई इमरजेंसी आ गई, तो हमारे दिमाग में ये अवश्य होना चाहिए कि आज हमारा वो 1 घंटे का लॉस हो गया, वो कैसे कवर किया जाए। ये नहीं कि हम टाइम टेबल आसान भी बनाए हुए हैं और उसको फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा करके अगर आप उसे लगातार फॉलो कर रहे हैं तो सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। इसमें कुछ भी कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, आसानी से हो जाता है इसमें सिलेक्शन। जैसे कि बच्चे कंटिन्यू क्लास नहीं आ पाते, किसी त्यौहार की वजह से छूट जाती है उनकी क्लास। ये इस बात पर आपको बच्चों को विशेष ध्यान देना होगा जी सर। कि आपके त्यौहार आपको जीवन में बार बार मिलेंगे। दिवाली आ रही है, आपको हर साल दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, हर साल आएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने को केवल और केवल इस साल मिलेगा, कोचिंग आपको इस साल मिलेगी। तो ये अब उनको ही डिसाइड करना है कि हर साल दिवाली मनाना है या एक साल पढ़ाई अच्छे से कर लेनी है। अगर वो इस साल इन सब को छोड़ करके, हाँ ये चीज़ भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनका गैप हो जाता है। गैप हो नहीं जाता है, गैप कर देते हैं। गैप आपको नहीं करना है। अगर आपके 4 सब्जेक्ट लग रहे हैं और टीचर ने कहा कि कल 3 नहीं लगेंगे, केवल 1 लगेगा, वो भी 1 घंटे लगेगा, तो भी आपको गैप नहीं मारना है, आपको वो क्लास लेनी है ना, क्योंकि वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता है कि मतलब अब कुछ लोग क्या सोच लेते हैं, अरे इतना दूर से जाएंगे, 1 घंटे की क्लास लगेगी, चलो इससे अच्छा आप सीधे मंडे को ही चलते हैं। कुछ बच्चे शुक्रवार को गाँव चले जाएंगे, शुक्रवार को गाँव चले जाएंगे कि हमको शनिवार रविवार मिल जाएगा तो थोड़ा 2 दिन गाँव में रह लेंगे, फिर मंडे को आएंगे।
तो शनिवार को उनको सोचना ही नहीं है कि शनिवार को भी तो क्लास है, शनिवार की थोड़ी ही छुट्टी रहती है, और रविवार को भी एक्स्ट्रा क्लास रहती है तो उसको भी गैप होगा। तो आप तो 2-3 दिन का लगातार नुकसान कर रहे हैं। एक दिन का गैप 5 दिन की पढ़ाई का नुकसान आपका करेगा। जी सर। तो ये तो सिलेक्शन का सबसे बड़ा आपका बैरियर है अगर आप गैप मार रहे हैं तो।